हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो भारत में जो है किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जो है भारत में जो है सबसे छोटा दिन मनाया जाता है वर्ष का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। कहा जाएगा जो भारत में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किसी ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। कहा जाएगा कि जो चार ऑप्शन दिए में से कौन सी जो योजना है जिससे भारत सरकार द्वारा जो है ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी आवास योजना। तो इंदिरा गांधी आवास योजना को जो है भारत सरकार द्वारा उन्हें पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कहा जाए कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे वापस कर दी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसकी वजह से जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन ये किस शहर से शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह बॉम्बे से शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए या चार पुस्तक का नाम दिया गया इनमें से कौन सा जो पुस्तक है जिसके लेखक जो है विष्णु शर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। कहते हैं जो लाई डिटेक्टर उपकरण है इसे जो है किसके नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को जो है पॉलीग्राफ के रूप में भी हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कहा जाएगा जो हरित क्रांति है वह जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ये किसमें से किससे संबंधित है हरित क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य और अनाज उत्पादन। तो हरित क्रांति जो है यह खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। कहा जा रहा है जो पूना समझौता जो है उस पर कब हस्ताक्षर हुआ था ये कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है किस वर्ष जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1932। तो 1932 में जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। कहा जाएगा जो प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। तो जब प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय जो है बंगाल का नवाब जो था वो था सिराजुद्दौला। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। कहा जाएगा जो ईवीएम है इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का जो पूरा फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो होता है वो डैश का एक संग्रह होता है। कहा जा रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो होता है वर्कबुक वो डैश का एक संग्रह होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट का जो है वह संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कबुक होता है वह वर्कशीट का एक संग्रह होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 13वां प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। कहा जाएगा जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न,
विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कहा जा रहा है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1784 में। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT जो इनमें से किससे संबंधित। कहा जा रहा है कि जो AMRUT जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किससे संबंधित है। और इसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और यह किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है। तो जो AMRUT जो है ये जो है मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। कहा जाए कि जो हमारा सौर मंडल है यह किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। तो हमारा जो सौर मंडल है आकाशगंगा गैलेक्सी का जो है एक हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से जो व्यक्ति 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी को जो है 24 दिसंबर 2014 को जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। कहा जा रहा है जो थायरोक्सिन जो होता है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन जो है यह थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, 0.44 प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कहा जा रहा है कि जो 0.44 प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन जो है मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो 0.44 प्रोटियम में जो है 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।